ईरान में फांसी का कोई मनसूबा नहीं, लेकिन मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर तंबीह, कहा कि मुझे बताया गया कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है। ईरान में फांसी का कोई मनसूबा नहीं और ईरान में कत्लेआम भी बंद हो गया है। वेनेजुएला में रास अफशा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। पेंटागन का कॉन्ट्रैक्टर वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार किया गया। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, ग्रीनलैंड से मुतालिक देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने दुनिया को तजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई। चौबीस घंटों में ईरान पर अमेरिकी हमलों का खतरा है। गैर मुल्की मीडिया का दावा, मुदाखलत के दायरा कार और वक्त के बारे में अपनी वजाहत मौजूद नहीं। बरतानिया में भी कतर में वाक़ई एक फ़ज़ाई अड्डे से अपने बास अहलकारों का इनखला कर रखा है। इसे मुमकिन अमेरिकी हमले के बाद से पेशगी इलामत करार दिया जा रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये इक़दाम एहतियाती तदाबीर है। ईरान ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो खत्ते में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों का निशाना बनाया जाएगा। एक मगरबी फ़ौजी अहदेदार ने खबर रसा एजेंसी को बताया है कि तमाम इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिकी हमला जल्द हो सकता है। मशरिक़ के वस्ता में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस से हमले में कमी मौजूद इलाक़े कशीदगी के बायस की जा रही है। कतर की तस्दीक। अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते मुनक़ता, मुमकिन हमलों का खदशा बढ़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और अमेरिका के खुसूसी एलची स्टॉफ विटकॉफ के दरमियान राबते मुअत्तल हो चुके हैं। अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक को पैगाम। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक सऊदी अरब, UAE और तुर्की समेत खित्ते के ममालिक को बताया दिया है कि अमेरिका ने हमला किया तो इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे भी जवाबी हमले की जद में आएंगे। अमेरिका ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदी, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अरब ममालिक खामोश लेकिन पस मंज़र में लॉबिंग कर रहे हैं। ईरान पर हमले से आबनाए हम्स पर ऑयल टैंकर्स की आमद मुतासर हो सकती है। ईरान पर हमले से अमेरिकी मैशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। रूस ने अमेरिकी इक़दामात आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। अमेरिका के वेनेजुएला में अमेरिका कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ख़त्ते में मुज़ाकरात और सालसी में कतर के फ़ाल किरदार को सराहा। कशीदगी कम करने के लिए कतरी बामानी कोशिशों का एतराफ़ किया। रूस ने अमेरिकी इक़दामात आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। अमेरिका वेनेजुएला में कार्रवाई, ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहा है। सदर ट्रंप बैन-ए-अक़वामी निज़ाम को तकसीम कर रखे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। ईरान से तयशुदा मुआहदों पर कायम है, कोई तीसरा मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकता। भारतीय NSA के इश्तिहार के इस बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक तारीख का बदला बयानिया गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल है। नफरत अंगेज़ बयान ज़िम्मेदार सफारतकारी का मुतबादिल नहीं। भारत में नफरत फैलाने वालों की ज़बान हैरान कुन नहीं। ख़ैरी तारीख़ी रंजिशें इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तिहार अंगेज़ से बाज रहने का मशवरा। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का प्रोसेस रोक दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये मअतली 21 जनवरी से शुरू होगी। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक इन 75 ममालिक के तारक़ीन ने अमेरिकी आवाम के टैक्सेस की रकम से इस्तिफ़ादा करते थे। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिका इस बात को यकीन नहीं बना लेता कि नए तारक़ीन वतन अमेरिकी आवाम की दौलत से नाजायज़
फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इन ममालिक से आने वाले बहुत से तारकीन वतन अमरीका पहुँचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने की जानिब एक और आम पेशरफ पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों से मुतालिक मुआहिदा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िक्री बेटकॉफ ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर की तकरीर में शिरकत। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। डिजिटल अदायगियों और मालियाती जदत की तेज़ रफ्तार तरक्की मायशत का एक लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी। उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। वार का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई है। कई ममालिक ने लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए राबता किया। दिफाई पैदावार को तकवीत मिलने से मैशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मफाहमत यादाश्त पर दस्तखत खुश आइन है। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, मुआशी से काम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म का कैबिनेट इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में N25 शाहराह पर काम शुरू हो चुका है। मनसूबा 400 अरब की लागत से 1 साल में मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। शहबाज शरीफ ने तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत का नए करेंसी नोटों के जला का फैसला नए नोटों के डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ारत खजाना ने स्टेट बैंक के नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। प्राइवेट हज पॉलिसी 2027-30 का मुसवदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवा दिया। काबीना कमेटी तवानाई के 24 दिसंबर 2025 के इजलासों के फैसलों की मंजूरी दी गई। ECC के 23 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नए कॉलेजेस बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने 2 अरब 37 करोड़ की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, डेरा खासी खान, खानेवाल, जड़ावाला, हाफिजाबाद शामिल। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में कुत्तों के काटने के वाक़े पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने वाली वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि शहरियों की हिफाजत सबसे मुक़द्दम और अहम जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में नाहक खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म है। किसी भी नजरिए या सियासी इख्तलाफ की आड़ में कत्ल गारत की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमानों को काफिर कहने वाले ही असल ही गुमराह हैं। मौलाना फजल रहमान का पत्थर खवारिज और शिद्दत पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। सरबराह यजुआ का कहना है कि बाजोड़ में एक ही वक्त में 90 जनाजे उठाए गए। 1 साल के अंदर 3 आलम दीन को शहीद किया गया। जमहूरियत का कुफर कहने वाले मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं।
पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे लाहौर सियालकोट M11 काला शकाकू से समड़याल, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और गोजा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से जाहिर पीर, मुल्तान से सखर तक धुंध की वजह से बंद है। M5 मुल्तान से डेरा इस्माइल खान और रहीम खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ड्राइवर हज़रात 4 लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, तेज़ रफ्तारी ना करें। सबमेरीन इंटरनेट केबल की मरम्मत पाकिस्तान में आज इंटरनेट में मुमकिन तातुल और सुस्त रवि का इम्कान है। मरम्मती काम दोपहर 2 बजे शुरू होगा, 8 घंटे तक जारी रह सकता है। सार्फिन को अलर्ट सर्विस मैसेज जारी कर दिए गए।